हेलो मित्रों, प्रणाम सभी को। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप लोग हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रही हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और जो मेरे युवा बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो इस बात पे अमल भी करेगी। तो मैं बोलना चाहती हूँ आजकल की राजनीति के मुद्दे पर। मैं अपने युवा बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप एक अच्छी एजुकेशन लो, अच्छे रास्ते पे चलो और अच्छे रास्ते का निर्माण तभी होता है जब उस देश का युवा सक्षम होता है, पढ़ा लिखा होता है और काबिल होता है। राजनीति एक सिर्फ लाइमलाइट में आने का मुद्दा नहीं है। राजनीति एक सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। राजनीति एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी पद है, बहुत बड़ा दायित्व है उस पर, देश की जिम्मेदारियां हैं। एक नेता नहीं, देश के नेता देश का भविष्य सुधार सकते हैं अगर उनकी नीति अच्छी हो तो मैं आज के युवाओं से इसी परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग जो हैं अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, गलत मार्ग पर न जाएं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल न करें। मैं अपने देश के युवाओं से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी राजनीति करें। सबसे पहले तो अपना शैक्षिक स्तर सुधारें। शैक्षिक स्तर अच्छा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। अच्छे से पढ़ाई करें, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का अवलोकन करें, हर चीज़ के बारे में पढ़ाई करें, हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो तुम्हें बुराइयों का पता चलेगा, समाज में क्या बुराइयाँ हैं, हमें क्या सुधार करने हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके और राजनीति को गलत ना समझें, राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अच्छे तरीके से करें तो पता नहीं देश के सभी नेताओं की वजह से देश की स्थिति सुधर सकती है, अगर वो नेता पढ़े लिखे हों, ज़िम्मेदार हों और ईमानदार हों। सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी की। राजनीति को इस तरह से मत लो, पैसे कमाने का ज़रिया मत समझो और ना ही ये एक लाइमलाइट में आने का ज़रिया समझो। इसको ज़िम्मेदारी समझो, एक ये संवैधानिक ज़िम्मेदारी है और ईमानदारी निष्ठा से करना इसको बहुत ज़रूरी है। अच्छी पढ़ाई-लिखाई के बाद ही एक नेता अच्छा नेता बन सकता है। तो मेरे आजकल के बच्चों से अनुरोध है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें और एक अच्छे नेता भी बनें। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सब कुछ बनें, लेकिन आप में से एक अच्छा नेता होना भी ज़रूरी है। बच्चे नेतागिरी में तो आते हैं, लेकिन वो अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। वो पैसे कमाने के चक्कर में, शोहरत कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, लेकिन जब तुम ईमानदारी से काम करोगे, तुम देश के लिए हो, देश तुम्हें चुनता है, देश की जनता तुम्हें चुनती है इसलिए कि तुम इस देश का भला करो। आज देश किस स्थिति में है, आप सभी के सामने सारी चीज़ें हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इतनी सारी बुराइयाँ मैं नहीं गिना पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबको पता है कि देश में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलना चाह रही थी कि आप आजकल के युवा बच्चे जो है अच्छे एजुकेशन लें, अच्छे एजुकेटेड बनें और हर चीज़ का अवलोकन करें, हर पहलू को देखें देश की और उसके बाद जो है देश को सुधारात्मक राजनीति करें, देश में सुधारात्मक ना राजनीति करें। राजनीति सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। क्या करोगे तुम इतना पैसा कमा करके? तुम्हारी आगे की पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएँगी। इतना हर चीज़ में रिश्वतखोरी हो गई है, दलाली हो गई है, क्या-क्या नहीं है देश में, कितनी बुराइयाँ व्याप्त हो गई हैं। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि क्या पैसा कमाना ही एक उद्देश्य रह गया है? देश कितनी बुराइयों से जूझ रहा है। आज तुम बोलोगे कि नहीं बाईपास से हम पैसे कमाएँ, इधर से जाएँगे, इधर ज़्यादा पैसा मिलेगा, इधर ज़्यादा कमीशन मिलेगा। क्या तुम्हें इसी दुनिया में ही रहना है? कभी दुनिया से जाना नहीं है? इतना धन इकट्ठा करके क्या कर लोगे तुम? कुछ अच्छाइयाँ की भी करो। हमारे जिन लोगों को तुम हमारे राष्ट्र पुरुषों को तुम जानते हो, क्यों जानते हो? उनकी अच्छाई के लिए जानते हो ना, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अच्छाइयाँ की हैं, इसलिए हम जानते हैं। और भी तो लोग रहे होंगे जिन्हें हम नहीं जानते क्योंकि उन्होंने इतना स्पेशल कुछ किया नहीं है। तो इसलिए मैं सभी युवा बच्चों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग अच्छे से एजुकेशन लें और अच्छे नेता भी बने। अपने गाँव से सुधार शुरू कीजिएगा, तभी राष्ट्र तक सुधार होगा। अगर अपने गाँव में ही तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो बाहर जाकर के क्या करोगे? और अच्छे बुरे पहलुओं को देख कर के आगे बढ़ें, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से राजनेता न बने। बहुत जल्दी जो है वो करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके पास धन आ जाता है, शोहरत आ जाती है और वो लाइमलाइट में आ जाता है, लोग उसको जानने बैठते हैं। अच्छाई के तरीके से जाना हुआ इंसान लंबा चलता है। तुम अच्छाइयाँ करोगे तो तुम बहुत लंबे समय तक जाने जाओगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपने देश के लिए कुछ अच्छा करो, की ज़रूरत है, स्वास्थ्य है, कई चीज़ें हैं जहाँ पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसा उतना ही कमाओ जितना खप सके। ईमानदारी से काम करो ताकि देश भी तरक्की करे और
आज तुम पैसे कमाओगे, अंबार लगा दोगे धन का, लूट-घसोट करके तुम्हारे पास पावर है, तुम सबको डरा-धमका करके पैसे कमाओगे। तो क्या उस पैसे का जब तक तुमने सारे पैसे का उपयोग नहीं किया, तुम दुनिया में ही रहोगे? पैसे जमा करके एक दिन सबने मरना है, तुम भी मर जाओगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जो है अय्याश बनेगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, पैसा तो उसके बाप ने इकट्ठा करा हुआ है। देश में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं, इन बुराइयों को दूर करो, मिलजुल के काम करो, भ्रष्ट मत बनो, ईमानदार बनो, ईमानदारी से काम करो ताकि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। और अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब वहाँ का युवा सजग, समर्थ और ईमानदार है। आप लोग हमारे देश को बहुत समृद्ध भी बना सकते हो और बर्बाद भी कर सकते हो। एक युवा के हाथ में उस देश की बागडोर होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का युवा, इतनी बड़ी जनसंख्या है जहाँ पर कितने सारे युवा लोग हैं, आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस देश का उत्थान करो, जातिगत, दलगत इन नीतियों से ऊपर उठ के राजनीति करो, एक अच्छी वाली राजनीति करो जो सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे और आने वाली पीढ़ियां भी आराम से एक शांतिप्रिय देश का निर्माण करो। देश में इतने दंगे, फसाद ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक शांतिप्रिय देश बनो। विश्व में कई देश हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, ऐसी अराजकताएं नहीं होती हैं। तो इस तरह का एक साम्राज्य स्थापित करो, हमारा देश विश्व में जाना जाए शांति के लिए, समृद्धि के लिए। इतनी बड़ी जनता को हैंडल करना होता है और आप लोग देश का अवलोकन करें, कहाँ क्या करने की जरूरत है और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। पैसे के लिए राजनीति न करें। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा उद्देश्य ये है कि आज का युवा अच्छा काम करे, अच्छे दृष्टिकोण रखे, उन्नति करे, तरक्की करे। मेरा किसी पार्टी से, किसी नेता से या किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने युवाओं को सिर्फ एक छोटी-सी बात पहुँचाना चाहती थी जिन तक पहुँच पाए कि वो अच्छे नेता बने, अच्छे देश का निर्माण करें, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित होने का आभास कराएँ। हम अपने देश में हैं और सुरक्षित हैं, ये हर नागरिक महसूस करे। ऐसे देश का निर्माण करें। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, हम वहाँ पर सहज हैं और आप भी सहजता से रहें और सहज रहने योग्य देश का निर्माण करें। मैं तुम्हें भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान तुम्हें सत-सत आशीर्वाद दे और सद्बुद्धि दे, तुम इस देश को उन्नति और तरक्की की चरम सीमाओं पर ले जाओ और विश्व में हमारा देश जाना जाए और तुम्हारा भी नाम आए इतिहास के पन्नों में कि हाँ, तुम लोगों ने देश के लिए ये किया है, उन्नति करी है। देश इस मोड़ पे था और आप किस मोड़ पे ले गए हो। सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें और बुराई एकदम से सारे देश की एक साथ दूर नहीं होंगी। बुराइयाँ पहले हमें अपने आप से शुरू करनी होंगी और जब अपने आप से हर इंसान अपने आप से सुधार करना शुरू करेगा तो दुनिया तभी सुधरेगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते, वो कहते हैं मेरे करने से क्या हो रहा है। तो ऐसे में तो नहीं होगा, हर कोई यही सोचेगा तो सब चीज़ खराब ही होगी, अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा युवा बच्चों से अनुरोध है कि वो अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें, बुराइयों का अनुसरण न करें, अच्छे मार्ग पर चलें और अच्छे देश, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। कोई राजनीति दलगत राजनीति न करें, जातिगत राजनीति न करें। एक राजनेता बने, नेता राजा सबका साझा। वो किसी जाति का नहीं होता है, वो किसी समुदाय का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है और वो पूरे देश की भलाई सोचता है। तो भगवान आपका भला करे और आप देश का भला करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, प्रणाम। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ।